नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं और इस वर्ष साल की अंतिम एकादशी सफला एकादशी 30 दिसंबर को मनाई जाएगी। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी तिथि का महत्व समझाते हुए कहा है कि जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। सभी एकादशियों में नारायण के समान ही फल देने का सामर्थ्य है। उनकी पूजा आराधना करने वाले को किसी और की पूजा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये अपने भक्तों के सभी मनोरथ की पूर्ति कर उन्हें विष्णु लोक पहुंचाते हैं। और इसमें सफला एकादशी तो अपने नाम के अनुसार ही सभी कार्यों को सफल एवं पूर्ण करने वाली एकादशी व्रत है। पुराणों में इस एकादशी के संदर्भ में कहा गया है कि हजारों वर्ष तक तपस्या करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इस साल की अंतिम एकादशी जो पड़ रही है वो है सफला एकादशी, जो कि की जाएगी 30 दिसंबर बृहस्पतिवार के दिन। और एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 29 दिसंबर को ही शाम के 4:12 से और ये रहेगी 30 दिसंबर के दोपहर के 1:40 तक। वहीं दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 31 दिसंबर शुक्रवार के दिन और पारण करने का शुभ मुहूर्त है सुबह 7:12 से 9:16 तक। इस बीच में आप पारण संपन्न कर सकते हैं। और 31 दिसंबर को द्वादशी तिथि समाप्त होगी सुबह के 10:39 पर। दोस्तों, एकादशी व्रत से संबंधित कई वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध हैं, जिसमें मैंने बताया है कि एकादशी व्रत की पूजा विधि और नियम क्या है, साथ ही एकादशी व्रत का पारण किस प्रकार से किया जाता है, एकादशी व्रत के दिन आपको कौन सी छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। परंतु आज के वीडियो में मैं आपको एकादशी व्रत, जो कि साल की अंतिम एकादशी है और बृहस्पतिवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जा रहा है, उससे संबंधित कुछ विशेष उपाय बताने वाली हूँ, जिसको कि करने से आपका जो नया साल आ रहा है वो बहुत ही सफलतापूर्वक बीतेगा। आपके घर में धन सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। जिन भी बाधाओं का आपको बीते साल में सामना करना पड़ा है, उन सभी बाधा और दोष का नाश होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो ये सारे उपाय बहुत ही सात्विक हैं, इनको बहुत ही शुद्धता पूर्वक आपको करना है। अगर पीरियड है तो आपको इन उपायों को नहीं करना है। और इन उपायों को करने से पहले आपको एकादशी वाले दिन जो है सात्विक नियमों का पालन करना है, अर्थात इस दिन आपको सात्विक भोजन करना है। मांस मदिरा आदि का आपको इस दिन सेवन नहीं करना है। किसी भी प्रकार के नशे की पदार्थ का इस दिन आपको सेवन नहीं करना है। साथ ही दोस्तों, ये गुरुवारी एकादशी है, अर्थात गुरुवार के दिन एकादशी का व्रत पड़ रहा है, तो इस दिन आपको चावल नहीं खाना, लहसुन प्याज का त्याग करना है। और गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है, तो इस दिन आपको केला भी नहीं खाना है। दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं कि एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करने से माँ लक्ष्मी भी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। परंतु इस दिन जो है तुलसी के पौधे की भी अत्यधिक महत्ता बताई गई है। इस दिन तुलसी द्वारा किए गए कुछ छोटे छोटे उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं एवं इन उपायों में इतनी शक्ति होती है कि ये हमारे जीवन के समस्त दुखों का निवारण कर सकते हैं। परंतु एक बात आप ध्यान रखें कि इस दिन जो है आपको तुलसी के पौधे का स्पर्श नहीं करना है और तुलसी के पत्ते इस दिन आपको नहीं तोड़ने चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, इस दिन जो है कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि सूर्योदय से पहले उठें, सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद विधिवत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, चाहे आप व्रत कर रहे हों या नहीं कर रहे हों। उसके बाद भगवान सूर्य नारायण को जल इस दिन ज़रूर समर्पित करें। इसकी भी विधि मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और इसके बाद जो है आपको तुलसी मैया की जो है इस दिन विधिवत पूजा अर्चना
करनी है। तुलसी मैया की पूजा अर्चना करने के बाद आपको छोटा सा उपाय करना है, जैसे कि हम रोज़ जो है तुलसी में जल समर्पित करते हैं, परंतु ये गुरुवार का दिन है और इस दिन जो है एकादशी भी है, तो इस दिन आपको जो है तुलसी में जल की जगह आपको गाय का कच्चा दूध जो है जल में मिला करके समर्पित करना है। किस प्रकार से करना है, एक पीतल का लोटा ले, उसमें जो है जल भर लें, उसमें थोड़े से गंगा जल डालें और 2-3 चम्मच ही जो है आप गाय का कच्चा दूध डालें। आपके घर गाय का दूध आता है वो भी डाल सकते हैं, या पैकेट वाला आजकल जो गाय का दूध मिलता है आप वो भी डाल सकते हैं, परंतु ध्यान रखें उबला हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। और माँ तुलसी को बिना स्पर्श किए उनकी पूजा आराधना करें और जो है तुलसी जी में ये जो आपने लोटे में जल और दूध का मिश्रण लिया है ये समर्पित करें। और इसके बाद आप तुलसी की मिट्टी को लेकर के अपने माथे पर लगाएं। इसके साथ ही दोस्तों आपको वहीं बैठ करके या अपने पूजा स्थल पे बैठ के तुलसी की माला से कम 108 बार अर्थात एक माला तुलसी गायत्री मंत्र का जाप करना है। और यह मंत्र है ओम त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। दोस्तों ये तुलसी गायत्री मंत्र चमत्कारिक रूप से लाभप्रद बताया गया है। अगर घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो आप इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार तुलसी की माला से जप कर सकते हैं, या फिर अगर रोज़ संभव नहीं है तो आप इस मंत्र का जप हर गुरुवार या हर एकादशी के दिन भी कर सकते हैं। यह मंत्र जो है मनुष्य में सेवा भाव बढ़ाता है, मन को शांत करता है, मानसिक तनाव से राहत मिलती है, गृह कलेश हो, किसी भी प्रकार की बाधा हो, उन सब का नाश इस मंत्र के जप से होता है। साथ ही ये उपाय यही समाप्त नहीं होता है, आपको शाम के समय इस दिन तुलसी मैया के सामने एक शुद्ध घी का, गाय के शुद्ध घी का दीपक ज़रूर जलाना है। और दीपक जलाने के बाद आपको तुलसी की कम से कम 7 या 11 बार परिक्रमा करनी है और परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहना है। इस उपाय को दोस्तों आप हर गुरुवार के दिन या एकादशी के दिन दोहरा सकते हैं। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपके घर की आर्थिक जो समस्या है वो धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो जाएगी। अगर धन आता है तो रुकता नहीं, या फिर धन आता नहीं, व्यापार नहीं चलता, नौकरी की समस्या है, इन सब का समाधान धीरे धीरे होता चला जाएगा। और मिट्टी को जब आप तुलसी की मिट्टी को लेकर के माथे से लगाते हैं तो इससे मन की शांति मिलती है। मन में अगर बुरे विचार आते हैं, क्रोध बहुत आता है, हमेशा चिंता में रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, तो इन सब की शांति होनी शुरू हो जाती है। साथ ही व्यक्ति की आकर्षण शक्ति भी बढ़ती है। तो ये बहुत ही कारगर उपाय है, ये आपको हर गुरुवार के दिन या फिर एकादशी वाले दिन करना है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप सफला एकादशी के दिन इन छोटे छोटे उपायों को अपना करके ज़रूर लाभ उठाएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।